दोस्तों, आप लोग भी जानते होंगे कि जो कंप्यूटर क्लास चलता है बिहार के हर एक प्रखंड में कुशल युवा कार्यक्रम को चलाया जाता है। लेकिन आज हम इसी के बारे में कुछ बात करने वाले हैं कि इससे प्रॉफिट क्या है और हमें कहां पर किस प्रकार से क्लास करना चाहिए। क्योंकि बिहार में बहुत सारा क्लास और बहुत सारे सेंटर को बीएसडीएम के द्वारा भी चलाया जा रहा है और बहुत सारा जो सेंटर भी है जो कि सही से वो अपने वर्क को नहीं कर पाते हैं और बच्चों को सही से सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज स्किल और कंप्यूटर स्किल जानकारी वो लोग नहीं दे पाते हैं। और इससे हम बात करें जो अभी बिहार एसएससी का जो एग्जाम आया हुआ है, इसका जो फॉर्म ऑर्डर होना शुरू हुआ है, इसमें हमें बोला जा रहा है कि आपको कंप्यूटर का सर्टिफिकेट लगाना है। अगर लगाना है तो क्या इसको हम लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं, इसी के बारे में आपको हम टोटल जो डाउट है वो हम क्लियर करने वाले हैं। क्योंकि हमें जब इस सर्टिफिकेट पे उसमें हम नहीं लगा सकते हैं तो क्यों नहीं लगा सकते हैं, जब लगा सकते हैं तो कब से लगाएंगे, ये सब बातों को हम चाहेंगे कि बिहार सरकार अपने ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से यह सभी लोगों को बताने का कृपा करे। और अब रही बात किस संस्था के बारे में, तो संस्था में दोस्तों बहुत ही बेटर क्लास चलता है। जो बिहार का जो प्रोजेक्ट है वह बात यहाँ पे है कि देखिए क्या है कि बिहार सरकार हर एक बिहार के प्रत्येक प्रखंड में कौशल विकास केंद्र को चलाने का काम कर रही है, जिसे हम लोग केवाईपी संस्था भी कहते हैं। तो केवाईपी संस्था को टोटली ऑनलाइन ऑर्गेनाइज किया गया है, मतलब कि टोटली ऑनलाइन चलाया जाता है। जो भी वहाँ पढ़ाई होगा टोटल ही ऑनलाइन होगा और वहाँ पे 2 घंटा थ्योरी और 2 घंटा लैब का जो फैसिलिटी है वह दिया गया है। लेकिन दोस्तों अब इसमें कमी कहाँ पर होता है, बताना चाहते हैं कि जैसे मान के चलो कि अगर आप थ्योरी करने के लिए जाओगे, कैंप या क्लास करने के लिए जाओगे, तो बिहार में बहुत सारे सेंटर ऐसे भी हैं जहां पर कि आपको थ्योरी ना करा करके ओनली फॉर लैब कराया जाता है। बहुत सारे सेंटर आप लोगों को देखने को ऐसा मिला होगा, क्योंकि ऐसा हमें कुछ कमेंट आया हुआ था, उसके बेस पर हम कह रहे हैं, कोई हमारे पास इसका प्रूफ नहीं है। तो ऐसा होता है। लेकिन दोस्तों अभी कहीं कहीं पर भी जो गवर्नमेंट का नियम है तो उस नियम के आधार पर भी सेंटर चल रहा है, जो कि बहुत ही बेटर चल रहा है। तो अब हमें कैसे मालूम चला कि कहाँ में बेटर पढ़ाई हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए पढ़ाई हर एक जगह सेम है। जो भी कोई भी संस्था है तो हर एक जगह सेम पढ़ाई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। लेकिन अब वह उसके ऊपर डिपेंड करता है कि पढ़ाने का तरीका क्या है। जैसे कि आप थ्योरी में क्लास कर रहे हो तो थ्योरी में जो आपको ऑनलाइन जो आपका कंटेंट चलेगा, जो ऑनलाइन आप लोग पढ़ोगे, तो पढ़ाने का और फिर समझाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या है। कहीं कहीं ऐसा होता है कि वीडियो को ऑन करके बस दिखाया जाता है ऑनलाइन क्लास में, कहीं ऐसा होता है कि आपको प्रॉपरली उसके बारे में समझाया जाता है कि इस वीडियो का यह निष्कर्ष निकला हुआ है। तो ये सब समझाने का एक तरीका होता है जो कि बच्चों के अंदर यह होना चाहिए कि वह कैसे उस बातों को कैप्चर कर रहे हैं और कैसे उसे समझ रहे हैं। तो आप लोग किसी भी संस्था में जाकर के उसके फैसिलिटी और वगैरह वगैरह तरीका को आप लोग उसको देख सकते हो और जहां पे आपको अच्छा लगे तहां पर बिहार के किसी भी प्रखंड में किसी भी संस्था में आप लोग नामांकन करवा सकते हो, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कहीं पर ऐसा भी होता है कि यार मान के चलो कि आपको आपके बगल की जो सेंटर है वहां पर आपने अपने पावती को जमा कर दिया, डीआरसीसी से वेरिफिकेशन करवाने के बाद जमा कर दिया। अब वो सेंटर वाले यह कहते हैं कि आपका एडमिशन, तो ये जो सेंटर वाले कहते हैं कि अगर आपका पावती यहाँ पे जमा हो गया, आप वहां पर या अनदर सेंटर में नामांकन नहीं करवा सकते हो, तो यह सबसे बड़ी मूर्खता है उस सेंटर वालों का। क्योंकि किसी भी बच्चे को हम लोग प्रेशर देकर के पढ़ा नहीं सकते हैं। वह वहीं पर पढ़ेगा जहां पे उसको बेटर होगा, जहां पे उसको क्लियरली समझ में आए और जहां पे पढ़ने के लिए वह इच्छुक होगा। बच्चे इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो वह उनको आज क्लियर हो जाएगा कि वह एडमिशन जहां मर्जी है वहां पर करवा सकते हैं, जब तक कि उस संस्था में पेमेंट नहीं कटा हुआ है। जैसे जब पावती को जमा करते हैं, पेमेंट जमा करते हैं, तो जमा करने के बाद आपका जब हर एक जगह से एमकेसीएल से बीएचएल से अप्रूवल मिल जाता है तभी एडमिशन होता है। अगर पेमेंट आपका आपके नाम पर कट गया 1000 रुपये, 1000 रुपीज, तो भी आपका एडमिशन उसी संस्था में हुआ है। अगर पेमेंट नहीं कटा हुआ है तो एडमिशन आपका नहीं हुआ है। और रही बात की सेंटर वाले बोलते हैं कि एडमिशन हो गया है, तो हम आप लोगों से पर्सनली आप लोगों से हम कहना, जो इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, जब स्टूडेंट हैं, आपको हम कहना चाहते हैं कि आप उससे अपना प्रूफ मांगिए, क्या प्रूफ है कि हमारा नामांकन हो चुका है। इस बात को आप याद रखिएगा कि आपका पेमेंट कटेगा तो वो पेमेंट पावती मिलेगा बीएसडीएम की ओर से सोलार के माध्यम से, वो पावती मिलता है 1000 रुपये का, उसे मांगिएगा तभी कंफर्म हो पाएगा कि पेमेंट कटा हुआ है।
और ये भी देखिएगा कि जब वो कह रहा है कि एडमिशन हो गया है तभी वो पेमेंट भी कटवा सकता है उसी टाइम पर, लेकिन देखना है उसमें डेट कब का है, टाइम कब का है कि पेमेंट कब कटा हुआ है, इस सब का वो ध्यान देना होगा।